हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। इसमें हम देखने वाले जीएफजी का प्रॉब्लम ऑफ द डे, दैट इज स्मॉलेस्ट विंडो कंटेनिंग 0, 1 एंड 2। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्या क्वेश्चन कह रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है कि भाई आपको एक स्ट्रिंग दी होगी जिसमें केवल कैरेक्टर्स जो हो सकते हैं वो 0, 1 या फिर 2 हो सकते हैं। ठीक है, आपको बताना है ऐसी कौन सी सबसे स्मॉलेस्ट लेंथ की सबस्ट्रिंग होगी इस स्ट्रिंग की जिसमें ऑल 3 कैरेक्टर्स आ रहे हो, यानी कि 0 भी आ रहा हो, 1 भी आ रहा हो और 2 भी आ रहा हो। यानी कि ऐसी एक सबसे स्मॉलेस्ट साइज़ की आपको सबस्ट्रिंग बतानी है जिसमें आपके तीनों ही एलिमेंट्स की एक एक एटलीस्ट अकरेंस होनी चाहिए। ठीक है, आपको वो साइज़ बताना है कि भाई व्हाट इज़ द साइज ऑफ दैट स्मॉलेस्ट सबस्ट्रिंग। ठीक, तो देखो भाई, इसको करने का एक सबसे क्लासिकल तरीका, तो कोई भी सबस्ट्रिंग वाली प्रॉब्लम का जो क्लासिकल तरीका होता है जिसमें हम क्या कहते हैं, हम बोलते हैं कि भाई हम क्या कर लेंगे, हम निकाल लेंगे सारी सबस्ट्रिंग्स, ऑल पॉसिबल सबस्ट्रिंग। कैसे निकलती है ऑल पॉसिबल सबस्ट्रिंग? किसी भी सबस्ट्रिंग को आप एक स्टार्टिंग पॉइंट और एक एंड पॉइंट के बीच में डिनोट कर सकते हो। तो मैंने कहा कि भाई आपके पास n साइज की अगर मान लो स्ट्रिंग है तो आपके पास n स्टार्टिंग पॉइंट्स हो सकते हैं एंड n ही एंड पॉइंट हो सकते हैं, फिर आप n-1 बोलो या फिर n ही एंड पॉइंट हो सकते हैं। ठीक है, तो n स्टार्टिंग पॉइंट n एंड पॉइंट यानी कि n स्क्वायर सबस्ट्रिंग्स आपकी पॉसिबल हो सकती हैं। ठीक है, तो टोटल आप n स्क्वायर सबस्ट्रिंग कंप्यूट कर सकते हो। अब उनमें से आप क्या करो, उनमें से आप चूज़ कर लो कि भाई कौन सी आपकी वैलिड सबस्ट्रिंग्स हैं। तो कौन सी वैलिड सबस्ट्रिंग होगी जिसमें भाई आपके 0, 1 एंड 2 तीनों एक एक बार एटलीस्ट आ रहे होंगे। ठीक, अब जो भी आपकी ये सारी वैलिड सबस्ट्रिंग है, आपने क्या किया, आपने ऑल सबस्ट्रिंग में से वैलिड सबस्ट्रिंग छांट ली। अब इन वैलिड सबस्ट्रिंग में से जो भी आपकी सबसे ऑप्टिमल हो, यानी कि जो भी सबसे आपकी मिनिमम साइज़ की सबस्ट्रिंग हो, दैट विल बी योर आंसर। ठीक, तो ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर में आई थिंक आप ये कर सकते हो, क्योंकि आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको देखते जाना है किसी भी एक स्टार्टिंग पॉइंट के लिए कि एंड पॉइंट क्या हम फिक्स कर रहे हैं। साथ ही साथ आप 0, 1 और 2 का काउंट भी ले सकते हो एंड यू कैन ईजिली फिगर आउट कि भाई इस स्टार्टिंग पॉइंट के लिए और इस एंड पॉइंट के लिए क्या ये एक वैलिड स्ट्रिंग है कि नहीं। अगर वैलिड स्ट्रिंग है तो उसका फिर आप लेंथ को मिनिमाइज कर सकते हो एंड वॉट एवर मिनिमम यू विल गेट वो आपका आंसर हो जाएगा। अगर आपको कोई भी ऐसी सबस्ट्रिंग नहीं मिलती तो आप फिर -1 रिटर्न कर दोगे। ठीक, तो ये तो हो गई आपकी n स्क्वायर वाली अप्रोच। बट अगर कंस्ट्रेंट देखो आप, तो कंस्ट्रेंट है 10⁵, तो भाई आपका ये लॉजिक तो नहीं चलने वाला। तो इसीलिए मेरे को लगा कि टैग इजी भी नहीं होना चाहिए, टैग मीडियम रख सकते थे वो, क्योंकि कंस्ट्रेंट उन्होंने 10⁵ रखे थे, मतलब आपका ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर वाला है तो काम नहीं करेगा। तो इसके लिए मतलब आपको वो स्टैंडर्ड टेक्निक पता होनी चाहिए, जो ये स्लाइडिंग विंडो की वेरी क्लासिकल प्रॉब्लम है। तो स्लाइडिंग विंडो एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए, तब आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते थे। तो इसको मीडियम टैग एटलीस्ट दे सकते थे। ठीक है, बट फिर भी टैग से हमें कोई मतलब नहीं, हम देखते हैं इसको किस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, तो देखो स्लाइडिंग विंडो किस तरीके से हम इसको स्लाइडिंग विंडो लगा सकते हैं। तो बेसिकली अगर मान लो मैं कहता हूँ कि भाई स्टार्टिंग में किससे कर सकते हो, स्टार्टिंग में सबसे पहले एलिमेंट से कर सकते हो। कोई भी एक टेस्ट केस ले लेता हूँ, मान लो मैं टेस्ट केस लेता हूँ 1, 1, 0, 2, 2, बीच में मान लो एक और 0 आ जाता है, यहाँ पे 1 आ जाता है, यहाँ पे मान लो फिर 0, 0, 2। ठीक, ऐसे कोई सबस्ट्रिंग आपके पास। मैं कहता हूँ कि भाई आप क्या करो, आप स्टार्टिंग पॉइंट इसको रखो। अब आप क्या करो, अब आप एंड पॉइंट के लिए स्टार्ट करो। आप बोलोगे यही तो हम उसमें भी कर रहे थे कि भाई स्टार्टिंग पॉइंट इसको रख रहे थे, एंड पॉइंट के लिए लूप चला रहे थे। मैं कहता हूँ अभी बताता हूँ। ठीक, स्टार्टिंग पॉइंट आपने इसको फिक्स करा, अब आप क्या करोगे, अब आप एंड पॉइंट को आगे बढ़ाओगे। पहला एंड पॉइंट यही है। ठीक, आपके पास क्या कैरेक्टर है, 0 की फ्रीक्वेंसी रखोगे आप, 1 की फ्रीक्वेंसी रखोगे एंड 2 की फ्रीक्वेंसी रखोगे, क्योंकि तीनों की फ्रीक्वेंसी एटलीस्ट 0 से बड़ी होनी चाहिए, तभी आप बोल सकते हो कि भाई तीनों लोग इस सबस्ट्रिंग के अंदर तीनों आ रहे हैं। ठीक, तो मैंने कहा अभी भाई मेरे को 1 दिखा तो 1 की अकरेंस में बढ़ा लेता हूँ, ये 0, ये 0। ठीक, फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर अब मैं अगले एलिमेंट पे जाऊँगा, 1 फिर से मेरे को दिखा तो एंड पॉइंट ये है, 1 फिर से मेरे को दिखाओ तो मतलब कि 2 हो गई। तो अभी तक ये जो सबस्ट्रिंग है ये मेरी एक वैलिड सबस्ट्रिंग है ही नहीं। ठीक, जब तक वैलिड सबस्ट्रिंग नहीं है तब तक क्या करो, तब तक आप एक्सपैंड करते जाओ। यही आपकी स्लाइडिंग विंडो बोलती है कि जब तक आपको वैलिड सबस्ट्रिंग ना मिल जाए तब तक आप एक्सपैंड करते जाओ। जब वैलिड मिलेगी तब देखेंगे आगे क्या करना है। ठीक, तो फिर 0 लिया आपने, 0 भी लिया तो अब आपकी फ्रीक्वेंसी क्या हो गई, 1 हो गई अभी भी, लेकिन तीनों की फ्रीक्वेंसी 0 से बड़ी नहीं है, ये 2 है जो कि जिसकी फ्रीक्वेंसी 0 है। ठीक, तो इसीलिए मैं और आगे बढ़ाना पड़ेगा और एक्सपैंड करो। अगला एक्सपैंड करते ही 2 मिल गया आपको, यानी कि अब आपके पास इसकी फ्रीक्वेंसी 1 हो गई, मतलब कि तीनों की फ्रीक्वेंसी 0 से बड़ी हो गई। इसका मतलब कि तीनों कैरेक्टर एटलीस्ट एक ना एक बार तो आपकी सबस्ट्रिंग में आ रहे हैं। ठीक, तो मतलब कि तीनों कैरेक्टर इस सबस्ट्रिंग में आ रहे हैं, इसका मतलब ये एक वैलिड सबस्ट्रिंग है। अब वैलिड सबस्ट्रिंग है तो इसकी लेंथ क्या है, इसकी लेंथ है 4। तो अपने आंसर को आप मिनिमाइज कर लो कि भाई 4 तो एक ना एक आंसर तो मेरे को एटलीस्ट मिल गया। ठीक, अब देखो अब क्या करोगे आप, अब क्या आप और कैरेक्टर लोगे। मैं कहता हूँ इसके बाद और कैरेक्टर लेना आपके लिए बेनिफिशियल नहीं है, क्योंकि इस स्टार्टिंग पॉइंट के लिए आपने सबसे बेस्ट जो आपकी सबस्ट्रिंग हो सकती थी वो आपने ऑलरेडी फिगर आउट कर ली है। क्योंकि अब इसमें आप और कैरेक्टर्स डालते हो तो इसकी जो वैलिडेशन है उस पर फर्क नहीं पड़ेगा और आप लेंथ बढ़ाते ही जाओगे, आपको मिनिमम लेंथ चाहिए। तो आपने इस स्टार्टिंग पॉइंट के लिए तो सबसे बेस्ट आंसर फिगर आउट कर लिया है ऑलरेडी। क्या अब आप दोबारा से अगले वाले उससे स्टार्ट करके फिर से लूप चलाओगे, वो आपका n स्क्वायर हो जाएगा। बट मैं कह रहा हूँ कि भाई आपके पास एक वैलिड सबस्ट्रिंग है, अब क्या आप एक स्टार्टिंग पॉइंट अगर अपने आप को शिफ्ट करो तो क्या आपकी स्ट्रिंग वैलिड रह जाती कि नहीं, क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट देखो आपको चेंज तो करना है।
मैं कहता हूँ कि भाई इसी में आप इसी एंड पॉइंट को फिक्स करके स्टार्टिंग पॉइंट चेंज करो। स्टार्टिंग पॉइंट आपने चेंज करा, इसका मतलब एक कैरेक्टर आपने छोड़ा, एक कैरेक्टर छोड़ा तो उसको अब यहाँ से भी तो हटाना पड़ेगा। क्या छोड़ा है आपने छोड़ा है 1, तो जैसे ही आपने 1 छोड़ा ना तो इसकी फ्रिक्वेंसी अब 1 हो जाएगी। और जैसे इसकी फ्रिक्वेंसी 1 हुई, अब आप फिर से एक बार वैलिडेशन चेक करोगे, क्योंकि आपने श्रिंक किया है ना। जैसे ही आपने श्रिंक किया, आप फिर से वैलिडेशन चेक करोगे कि भाई क्या तीनों अभी भी फ्रिक्वेंसी तीनों की 0 से बड़ी है कि नहीं। आपको पता चला कि तीनों की फ्रिक्वेंसी अभी भी 0 से बड़ी है। और इसकी लेंथ क्या है? इसकी लेंथ है 3। आपका पहले ऑप्टिमल आंसर क्या था? ऑप्टिमल आंसर पहले था 4 लेंथ का, आपको मिनिमाइज करना है। तो आप बोलोगे कि भाई 3 साइज का भी मिल चुका है मेरे को। ठीक, अब देखो 3 साइज का आपको मिल गया, अब क्या करोगे आप और श्रिंक करने की कोशिश करोगे, क्योंकि भाई देखो इस स्टार्टिंग पॉइंट के लिए भी अभी भी ये एंड पॉइंट जो है वो ऑप्टिमल आंसर है, क्योंकि अब इसके बाद और कैरेक्टर्स लोगे तो आपका आंसर लेंथ और बढ़ती ही जाएगी। बट क्योंकि यही ऑप्टिमल आंसर है तो आप फिर और बड़ी लेंथ का क्यों ही देखना चाहोगे। तो इसलिए इस स्टार्टिंग पॉइंट को लेके भी कोई फायदा नहीं है अब आगे के लिए। ठीक, क्योंकि इसका आंसर तो आपने स्टोर कर ही लिया है। अब आगे इससे क्या ही कर सकते हो? कुछ नहीं कर सकते, एंड पॉइंट आपको बढ़ाना नहीं है। तो आप क्या करोगे? आप स्टार्टिंग पॉइंट फिर अब नेक्स्ट वाला चूज करोगे, क्योंकि ऐसा हो सकता है, मान लो एक 1 और होता है यहाँ पे, तो ऐसा हो सकता था कि पहले आपके पास 5 आता, फिर आपके पास 4 आता, और फिर आप एक और कैरेक्टर लीव करोगे, यानी कि एक और स्टार्टिंग पॉइंट को आप अपने आगे बढ़ाओगे, तो आपको एक और बेटर आंसर मिलेगा। ठीक है, बट यहाँ पे एक हटा देते हैं अभी के लिए। अब मान लो हमने क्या किया, अब हमने 0 पे आए, 0 पे इसका मतलब 1 को लीव किया, यानी कि 1 यहाँ से भी हटेगा, 1 यहाँ से हटेगा। तो अब आपने कहा कि भाई मेरी सबस्ट्रिंग जो बची वो 0 2 बची, और यहाँ पे भी ये 0 की फ्रिक्वेंसी 1 है और 1 की फ्रिक्वेंसी 0 है और 2 की फ्रिक्वेंसी 1 है। इसका मतलब एक कैरेक्टर है जिसकी फ्रिक्वेंसी 0 से बड़ी नहीं है, मतलब ये तीनों कैरेक्टर नहीं आ रहे आपके, तो यानी कि ये एक वैलिड ही नहीं रह गई। वैलिड नहीं रह गई तो अब क्या करोगे? अब आप कुछ नहीं कर सकते, अब आपको एक्सपैंड करना पड़ेगा, यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट ये फिक्स रखो, अब वैलिड ढूंढने जाओ। वैलिड ढूंढने के लिए क्या करते हो आप एंड पॉइंट को बढ़ाते हो। एंड पॉइंट बढ़ाया आपने, 2 की एक और अकरेंस मिली, 2 की अकरेंस 2 हो गई, लेकिन अभी भी एक कैरेक्टर है जिसकी अकरेंस 0 है, फिर आगे बढ़ाना पड़ेगा। आगे बढ़ाया, 0 की अकरेंस 2 हो गई, अभी भी एक कैरेक्टर है जिसकी अकरेंस 0 है, फिर क्या किया, फिर एक और बढ़ाया, अब देखो 1 की अकरेंस 1 हो गई, यानी कि अब तीनों की अकरेंस 0 से बड़ी हो गई। तो भाई ये एक और वैलिड है, लेकिन वैलिड कितने लेंथ की है? 5 लेंथ की। आपके पास ऑलरेडी आंसर पड़ा है 3 साइज का, तो आप ऑब्वियसली इसको नहीं लेना चाहोगे, बट ये एक वैलिड आंसर है। वैलिड आंसर है, इसका मतलब कि एंड पॉइंट फिक्स रहेगा। स्टार्टिंग पॉइंट को अब आगे बढ़ाओ, क्योंकि इस स्टार्टिंग पॉइंट के लिए ये बेस्ट एंड पॉइंट है। अब आपको स्टार्टिंग पॉइंट आगे बढ़ाना पड़ेगा। स्टार्टिंग पॉइंट आगे बढ़ाओगे तो क्या होगा? आपने 0 लीव किया, 0 लीव किया तो उसकी फ्रिक्वेंसी खत्म करी, 1 हो गई फ्रिक्वेंसी। अब आप देखोगे फिर से तीनों की फ्रिक्वेंसी, तीनों की लेंथ जो है फ्रिक्वेंसी जो है 0 से बड़ी है, तो अब आप फिर से बोलोगे कि भाई ये एक आपका और आंसर है, और ये पिछले वाले से बेटर है, क्योंकि पिछले 5 साइज का था, ये 4 साइज का, लेकिन अभी भी आपका आंसर जो है वो 3 है, तो यानी आंसर ऑप्टिमल है, तो उसको कुछ नहीं करोगे आप। फिर से एक कैरेक्टर छोड़ोगे, क्योंकि अभी भी वैलिड था, एक कैरेक्टर छोड़ा, अभी भी वैलिड है, अभी भी 3 साइज का है। ठीक, कुछ भी नहीं कर सकते हो आप, एक और कैरेक्टर छोड़ोगे, फिर से आपने 2 को छोड़ दिया, तो अब 2 की फ्रिक्वेंसी 0 हो गई, और अब फिर से आपके पास 0 1 सबस्ट्रिंग है जो कि वैलिड नहीं है। और आपको वैलिड बनाने के लिए क्या करना होता है? आपको एंड पॉइंट बढ़ाना होता है। फिर से आप इसमें एक और 2 हो गया इसकी फ्रिक्वेंसी, अभी भी ये वैलिड नहीं है, फिर एक और हो गया, फ्रिक्वेंसी 3 हो गई, फिर जैसे ही 2 लोगे आप इसकी फ्रिक्वेंसी क्या हो जाएगी? फ्रिक्वेंसी 1 हो जाएगी। और फिर आप फिर से क्या करोगे? फिर से आपने कहा 5 साइज का आपको मिल गया एक वैलिड, आप कहोगे फिर से लीव करना चालू करो, फिर लीव करोगे तो 0 की एक फ्रिक्वेंसी कम हो जाएगी। अब 4 लेंथ का मिला है, फिर एक लीव करोगे, जैसे एक लीव करोगे वैलिड नहीं रह जाएगा, और अब आप आगे एक्सपैंड भी नहीं कर सकते, क्योंकि आप एंड तक पहुंच गए हो, तो आप कुछ नहीं कर सकते हो। ठीक, तो दिस इज अ वेरी क्लासिकल टेक्निक, जिससे आप क्या करते हो, जिससे आप मेजॉरिटी टाइम्स ये सबस्ट्रिंग वाली टाइप की प्रॉब्लम्स में होता है, जिसमें कोई एक वैलिडिटी की कंडीशन होती है कि ये वैलिड सबस्ट्रिंग होगी आपकी इस तरीके की। आप इससे काउंट भी कर सकते हो, तो आप मैप वगैरह का यूज़ करते हो, और आप अगर आपको लेंथ के लिए बोला जाए तो फिर आप स्टार्टिंग पॉइंट एंड पॉइंट के बीच की डिस्टेंस निकाल लेते हो, वो आपका लेंथ होती है। और आपको एक्सपैंड कब करना है, श्रिंक कब करना है, ये आपका लॉजिक टू लॉजिक डिपेंड करता है। ठीक, बट उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पे आपको समझ में आएगा क्या कर रहे हैं हम क्या कर रहे हैं, स्टार्टिंग पॉइंट एंड पॉइंट 0 से स्टार्ट कर रहे हैं, फिर एक एक करके कैरेक्टर लेते जा रहे हैं जब तक वैलिड स्ट्रिंग नहीं मिल जाती। वैलिड कब होगी? जब तीनों की फ्रिक्वेंसी 0 से बड़ी होगी। ठीक, 3 वेरिएबल रख के हम सिंपली ये स्टोर कर सकते हैं। जैसे ही वैलिड मिला, आंसर को मिनिमाइज करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे कि कैरेक्टर लीव करते जाएंगे, और जब तक वैलिड होता जाएगा तब तक आंसर को मिनिमाइज करते जाएंगे। जैसे ही वैलिड मिलना बंद हो जाएगा, फिर से एक्सपैंड करेंगे, फिर जैसे ही वैलिड हो जाएगा फिर श्रिंक करना चालू करेंगे। जब जब श्रिंक करेंगे तब तब अपने आंसर को मिनिमाइज करते जाएंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि समझ में आया होगा। कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी? कॉम्प्लेक्सिटी ये है कि भाई हर एक कैरेक्टर एक बार आपकी विंडो का पार्ट बन रहा है, और एक बार आप उसको छोड़ रहे हो, यानी कि एक बार जे से ट्रैवर्स करोगे, एक बार आई से ट्रैवर्स करोगे, तो आपकी कॉम्प्लेक्सिटी ओवरऑल 2n हो जाएगी, विच इज असिम्प्टोटिकली ऑर्डर ऑफ n ही। और आप क्या कर रहे हो? स्पेस कुछ यूज़ नहीं कर रहे हो, 3 वेरिएबल यूज़ कर रहे हो, तो आपका स्पेस भी ऑर्डर ऑफ 1 होगा। ठीक है, तो बेस्ट कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ n टाइम और ऑर्डर ऑफ 1 स्पेस में आप इसको सॉल्व कर सकते हो। अगर कोड देखें तो देखो 3 वेरिएबल चाहिए जिसमें हम फ्रीक्वेंसी स्टोर करेंगे, आई जे चाहिए जो आपका स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट का ट्रैक रखेगा। ठीक, आंसर को स्टार्टिंग में इंटमैक्स से इनिशियलाइज कर लिया कि भाई अभी तक मेरे को इंटमैक्स साइज की सबस्ट्रिंग है मेरे पास, मतलब कोई सबस्ट्रिंग नहीं है। ठीक, फिर उसके बाद एंड पॉइंट जब तक आपका एंड तक नहीं पहुंच जाता तब तक आप ट्रैवर्सल करते रहोगे। अगर 0 मिला तो 0 की फ्रिक्वेंसी बढ़ाओगे, 1 मिला तो 1 की फ्रिक्वेंसी, और 2 मिला तो 2 की फ्रिक्वेंसी बढ़ाओगे।
अगर तीनों की फ्रीक्वेंसी 0 से बड़ी है तो क्या करोगे, तो अपने आंसर को मिनिमाइज़ करोगे। कैसे मिनिमाइज़ करोगे, जो अभी करंट आंसर है और j-i+1 करोगे तो आपको करंट वाली जो सबस्ट्रिंग है उसका लेंथ मिल जाएगी। अपने आंसर को आपने मिनिमाइज कर लिया। अब क्या करना है, अब देखो ये वैलिड आंसर है ना, वैलिड आंसर है तो इसका मतलब अब श्रिंक करोगे। श्रिंक कब तक करोगे, जब तक पहली चीज़ तो i लेस देन n नहीं हो जाता, या फिर इन तीनों में से किसी की एक भी कंडीशन फॉल्स हो जाती है, यानी कि तीनों में से कोई भी एक जीरो हो जाता है, ठीक है। तब तक आप ये करते रहोगे। क्या करोगे कि जो कैरेक्टर ith पोजीशन पे है उसको आप लीव कर रहे हो, यानी कि अब वो जो कैरेक्टर था उसकी फ्रीक्वेंसी को हटाओगे इनमें से। तो अगर वो 0 था तो 0 में से माइनस कर लोगे, 1 था तो 1 में से माइनस कर लोगे, 2 था तो 2 में से माइनस कर लोगे। और ये करने के बाद अपने आंसर को फिर से आप मिनिमाइज कर लोगे। और फिर उसके बाद आप क्या करोगे, उसके बाद आप आई को आगे बढ़ा दोगे कि भाई एक आगे बढ़ गया आई मेरा। अब फिर से वैलिडिटी चेक करोगे, अगर वैलिड है तो फिर काम हो जाएगा। फिर से आप अपने आंसर को मिनिमाइज करोगे, अदरवाइज आप बाहर आ जाओगे और कुछ नहीं हो रहा है। तो अगर वैलिड नहीं है तो फिर आप अपने जे को बढ़ाओगे एंड तब वैलिडिटी मिल जाएगी आपको। तो फिर से आप अपने आंसर को मिनिमाइज करना चाहोगे। ऐसा करते करते लास्ट में अगर आपका आंसर अभी भी इंट मैक्स है, यानी कि कभी चेंज ही नहीं हुआ, इसका मतलब आपको एक भी सबस्ट्रिंग नहीं मिली, तो उस केस में आपको -1 रिटर्न करना है। अदरवाइज आप अपना आंसर जो भी है वो आपका आंसर में पड़ा होगा उसको डायरेक्टली रिटर्न कर सकते हो, ठीक है। तो काफ़ी स्टैंडर्ड क्लासिकल प्रॉब्लम थी। इस टाइप की आपको बहुत सारी प्रॉब्लम मिल जाएगी लीड कोड जीएफजी वगैरह पे भी, तो आप उसको भी ट्राई कर सकते हो अगर आपका पहली बार है इस एल्गोरिथम से, ठीक। बाकी उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आएगा। अगर किसी भी पार्ट में आपको डाउट लग रहा है तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आई वुड डेफिनेटली लव टू आंसर दैट। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।